ऐतिहासिक जीत के बाद यूनाइटेड नेशन में भारत ने मचाया धमाल। यूएन रिपोर्ट में भारत पर बहुत बड़ा खुलासा पूरी दुनिया को चौंकाया। भारत ने दुनिया को दिखाया ऐसा मॉडल कि अब दुनिया से खत्म होगी गरीबों और भारत को मिलेगा वीटो पावर। आधार कार्ड और यूपीआई का नाम लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन से मांगा अपना हक। भारत के 23 करोड़ लोगों पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। क्या टूट जाएगा भारत का सपना? नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, भारत में यूनाइटेड नेशन के सामने एक ऐसा डेटा पेश किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी दुनिया के सामने भारत को लेकर एक ऐसा डेटा पेश किया है जिसे देखकर सभी भारत के लोग हैरान हैं। भारत को हमेशा एक गरीब और अंडर डेवलप्ड देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। भारत ने गरीबी मिटाने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए धमाकेदार मेहनत की है। भारत अब डेवलप्ड नेशन बनने के रास्ते पर है और वीटो पावर पाने का हकदार भी बन रहा है। वैसे तो भारत को वीटो पावर देने के लिए इकोनॉमी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की नजर से काफी बढ़त मिल चुकी है, लेकिन आज मैं 6 दूसरे बड़े कारण डिस्कस करने जा रहा हूं जो भारत की आंतरिक तरक्की को दिखाता है। भारत को वीटो पावर देने के लिए पहला बड़ा कारण है धमाकेदार विकास और गरीबी का खात्मा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की काबिलियत का सबूत है। गरीबी के खिलाफ भारत की ये जंग एक मिसाल है दुनिया के लिए। अब सवाल है कि जब कोई देश इतने बड़े पैमाने पर गरीबी खत्म कर सकता है तो वीटो पावर का हकदार क्यों नहीं होगा? एक ऐसा देश जिसने इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकाला, वो ग्लोबल लीडरशिप में अपनी जगह क्यों ना बनाए? दूसरा कारण है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में धमाल। अब देखो, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गजब का काम किया है। आधार कार्ड, यूपीआई जैसे सिस्टम ने देश के कोने कोने तक सुविधाएं पहुंचाई। डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण इलाकों को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। इससे विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर गांव तक पहुंचा। जब दुनिया देख रही है कि भारत डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर रहा है, तो यूएन में वीटो पावर के लिए भारत का दावा और मजबूत हो जाता है। डिजिटल इंडिया का जो मॉडल भारत ने सेट किया है, वो एक सुपर पावर बनने की निशानी है। इसे बड़े बड़े देश फॉलो कर रहे हैं। तीसरा कारण है खाद्य सुरक्षा में कामयाबी। हमारा भारत कभी 2 रोटी के बिना भूखे सो जाया करता था। बंगाल की भुखमरी आखिर कैसे कोई भूल सकता है? लेकिन आज भारत ने अपनी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम पोषण योजना और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसे कदम भारत को एक मजबूत कृषि और खाद्य सुरक्षा वाले देश बनाते हैं। दुनिया आज भारत से सीख रही है कि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद कैसे सही नीति और प्रबंधन से भूख और कुपोषण पर काबू पाया जा सकता है। भाई, एक ऐसा देश जो दूसरों को भी सिखा रहा है कि कैसे भूख मिटाई जाए, उसे यूएन में मजबूत स्थान मिलना ही चाहिए, क्योंकि भारत का ये मॉडल अब अफ्रीका और साउथ एशिया के दूसरे देशों में भी लागू होना चाहिए। भारत को वीटो पावर देने के पीछे चौथा सबसे बड़ा कारण है हमारे एग्रीकल्चर में इनोवेशन और धमाकेदार प्रोडक्शन। अब सुनो, भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया और बाजरा के पोषण गुणों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। कृषि में जो इनोवेशन भारत कर रहा है, वो विश्व के सामने है। एक ऐसा देश जो अपनी परंपरागत फसलों को ग्लोबल स्तर पर ले जा रहा है और कृषि में नए प्रयोग कर रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वीटो पावर मिलना स्वाभाविक है। क्योंकि मॉडर्न कृषि की बदौलत न केवल हम अपने देश की जरूरत पूरा की है, बल्कि अन्य देशों को भी फूड सप्लाई किया है। पांचवा कारण है ग्लोबल लीडरशिप और यूनाइटेड नेशन में भारत की भूमिका। भारत ग्लोबल पॉलिसी बनाने में भी एक लीडर बनता जा रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, वैश्विक गरीबी का उन्मूलन हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो। भारत हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत यूनाइटेड नेशन में अपने प्रभाव को और बढ़ा रहा है और इसी प्रभाव के चलते वीटो पावर हासिल करने का हकदार बन चुका है। अब देखो, जब भारत ने इतने क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, तो भला दुनिया क्यों ना माने कि भारत वीटो पावर का हकदार है। वीटो पावर सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि उसकी भी है जो दुनिया के लिए नए रास्ते बना रहा है, और भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो इसी काबिल है। लेकिन अब देखिए, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बता रही है कि भारत को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। भारत में गरीबी का मुद्दा न केवल हमारे देश के विकास के लिए एक बड़ा रोड़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी ताकत को भी कम करता है।
आखिर वीटो पावर हासिल करने के लिए केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक मजबूत वैश्विक छवि की भी जरूरत होती है। यूनाइटेड नेशन की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक भारत में लगभग 234 मिलियन यानी 23 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। यानी कि हमने जितना काम किया है अभी उससे कहीं ज्यादा काम करना बाकी है। हालांकि एक अच्छी बात है कि भारत लगभग सभी गरीबों को राशन अनाज सप्लाई कर रही है। अब जरा सोचिए, जब हम वीटो पावर की बात करते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी ताकत है, तो गरीबी हमारी राह में कितना बड़ा रोड़ा बन जाती है। लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी चर्चा तक करना नहीं चाहते। लेकिन हमें इसे स्वीकार करते हुए इस पर काम करना होगा और काम चल भी रहा है। उदाहरण के तौर पर पीएम मोदी की अगुवाई में कई नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम कर रही हैं। मगर इन सब के बावजूद गरीबी का समाधान रातों रात नहीं हो सकता। जब तक आर्थिक असमानता की जड़ें गहरी हैं, तब तक वीटो पावर जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल होगा। अब यहाँ कुछ रोचक तथ्यों की बात करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में हर साल वीटो पावर पर चर्चा होती है और अफ्रीकी और एशियाई देशों की लंबे समय से ये मांग रही है कि उन्हें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब भी वीटो पावर की विस्तार की बात होती है, भारत का नाम आता जरूर है, लेकिन गरीबी के आंकड़े हमारे खिलाफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। क्या आपको पता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार हर साल जितना पैसा खर्च करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ नौकरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये एक ऐसा सच है जिसे शायद ही कोई मीडिया चैनल दिखाएगा। दूसरी ओर चीन ने अपनी गरीबी कम करने की योजनाओं के साथ दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उसने कई कानून अपने देश में जबरन लागू किए हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। हालांकि भारत अपने देश में जबरन कानून लागू नहीं कर सकता। रूस और चीन भी अपनी गरीबी से लड़ते हुए आज सुपर पावर बने हैं। चीन ने पिछले 30 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और भारत में भी वही मुमकिन है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाना होगा। और हाँ, जब तक हम गरीबी के इस दलदल से बाहर नहीं निकलते, तब तक वीटो पावर हमारे लिए एक सपना ही रहेगा। देखो भाई, बात बिल्कुल साफ है। गरीबी के चलते भारत के साथ हाथ में वीटो पावर नहीं आ रही। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि अगर गरीब रहेगा तो विदेशी ताकतें आप पर हावी रहेंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश जहां करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, वहां वीटो पावर की बात करना कहां तक सही है? सच कहूं तो हमें अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। देश की असली ताकत तब बनेगी जब हर आदमी के पास कम से कम 2 वक्त का खाना, घर और रोजगार होगा। वीटो पावर पाने से पहले हमें अपने गरीबी से लड़ने की जरूरत है। अब देखो, जब हम गरीबी से जीत जाएंगे तब वीटो पावर खुद ब खुद हमारी तरफ दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी पैरामीटर में हमारा देश काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तब तक थोड़ा धैर्य रखना होगा और सबसे पहले अपने देश के अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना होगा, जिनमें सबसे बड़ा दुश्मन है गरीबी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।